मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल की वीडियोस किसी न किसी लिहाज से आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। मेरी आज की वीडियो एलोवेरा क्रीम पर है। इससे कबल मैंने आपको एलोवेरा जेल बनाना सिखाया था, जिसको आप सब ने काफ़ी पसंद किया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरी आज की एलोवेरा क्रीम मेरी उन बहनों के लिए है जो बाजार के प्रोडक्ट की जगह पे होममेड नेचुरल तरीकों से अपनी जिल्द को खूबसूरत और हमेशा दाग धब्बों से पाक और जवान रखना चाहती हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं हमारी एलोवेरा क्रीम की तरफ। तो नाजरीन, अगर आप बाजार से एलोवेरा का जेल लेते हैं तो वह जेल केमिकल को डालकर गाढ़ा किया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल के 2 लीफ को आपने साइड से कट कर देना है और अंदर से चम्मच की मदद से जेल को आपने एक प्याली में निकाल लेना है और उसको आप साइड पर रख दें। अगर छोटे छोटे बीच में ग्रीन जो वो चंक्स आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो जब आप उसको पीसेंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। वैसे तो एलोवेरा क्रीम के लिए बीज वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात जो बीज वैक्स है उसका मिलना मुश्किल हो जाता है और आसानी से वो मार्केट से मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए हम इसकी जगह पे यहाँ पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करेंगे। आपने 2 चम्मच पेट्रोलियम जेली को ले लेना है और डबल बॉयलर में डालकर इसको आपने पिघला लेना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह डबल बॉयलर में इसको पिघला लीजिए, वरना आप माइक्रोवेव में रख के भी इसको पिघला सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें 1/4 चम्मच ग्लिसरीन का डाल देना है। ग्लिसरीन हमारी जिल्द को बहुत ही सॉफ्ट कर देती है। इसके बाद आपने इस मिक्सचर में ही आधा चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल को शामिल कर देना है। 1 विटामिन ई कैप्सूल शामिल करके मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और ये कैप्सूल जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना नहीं चाहती तो मत कीजिए। लेकिन विटामिन ई हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इससे पहले कि पेट्रोलियम जेली जो है वो ठंडी होने लगे, आपने इसको मिक्सी में डाल देना है और जो एलोवेरा जेल आपने साइड पर रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें डालना है, क्योंकि एक साथ अगर आप सारा वो एलोवेरा जेल को शामिल कर देंगे इस मिक्सचर में तो फिर ये रनी भी बन सकता है। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसमें मिक्स करना है। लीजिए जनाब, आपकी एलोवेरा क्रीम तैयार है। क्योंकि इसमें एलोवेरा को जो जेल है उसको कच्चा ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपने इस क्रीम को 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। तो 10-15 दिन के बाद आप नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि अगर एलोवेरा जेल को पकाया जाए तो इसके सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए क्रीम जो है ना थोड़ी आपको लचकीली सी नज़र आएगी, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो ये आपकी जिल्द में, इसलिए क्रीम आपको थोड़ी लचकीली सी नज़र आएगी, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगी तो ये आपकी जिल्द में जज्ब हो जाएगी। और इस एलोवेरा क्रीम के मुसलसल इस्तेमाल से आपका चेहरा जो है वो साफ और शफाफ, नरम और मुलायम हो जाएगा। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और आपके चेहरे पर ये जो दाग धब्बे और दाने वगैरह बन जाते हैं इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।